हेलो एवरीवन, इन योर रेडियंट के एपिसोड 9 की शुरुआत में देखते हैं कि हारन को देखते हैं जो कि सनूक को दोनों पेन दिखाते और कहती है कि ये पेन तुम्हारे पास कैसे है। मेरे पास रेस्टोरेंट वालों ने कॉल किया था, ये पेन पहले सहयोग पे था, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। सनू बताता है कि जब मैं फॉरेन में काम किया करता तब ये पेन मैंने बाय किया था। जब मैं यहाँ पर पहली बार तुमसे मिला, इस पेन को देखा तो मैं समझ गया है कि ये जाना पहचाना लग रहा है। तुमने कहा था ये पेन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए जब मैं अमेरिका गया था तो मैंने ये पेन तुम्हारे लिए बाय किया। हारन कहती है ठीक है, मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं तो कंफ्यूज हो गए थे। सनू इसके लिए सॉरी कहता है। मंजे को देखते हैं जो कि नाना से बात करता है, कहता है तुमसे वही चीज कर रही हो जो तुमने तब की थी जब तुम 20 साल की थी। तब मुझे बताओ कि क्या चला। नाना झूठ बोलती है और कहती है कि मैं जल्दी रिटायर होने वाली फ्रांस में चले जाऊंगी, मैंने बात किसी को नहीं बताई, इसीलिए मैं जाने से पहले ये सब कर रही हूँ। मंजे कहता है कि ठीक है, फिर हॉस्पिटल के बारे में क्या, तुम वहाँ पर क्या करने के लिए गई थी। मुझे पता है तुमने दोस्त की मिलने के लिए नहीं गई थी क्योंकि नर्स बोल रही थी, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी। नाना कहती है कि मैं हर रोज अपनी कंपनी में काम करती हूँ लेकिन मुझे थकान हो जाती है, इसलिए मैं रेगुलर चेकअप करवाती हूँ। हारन अपने घर पर होती है, सनू की फोटो को देख रही होती है और इसको डिजाइन करना स्टार्ट कर देती है। दूसरे ओर सनू को देखते ये भी हारन को मिस कर रहा होता है। अगले सीन में ताइशु को देखते जो अपने घर पर होता है, इसको जाग आती है लेकिन देखता है कि यहाँ पर हाइंग होती है जो कि किचन में खाना बना रही थी। इसके पास आता और पूछता है तुम क्या कर रही हो। हाइंग कहते क्या तुम जाग गई हो, जब मैं यहाँ पर आए थे तुम नशे में थे और मुझे पता चला तुम्हें बुखार है, तुम यहाँ पर बैठो, मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया। लेकिन इसकी बात नहीं मानता है, लेकिन हायोंग फोर्स करती है तो यहाँ बिठा देती है, दलिया खाने के लिए कहती है। ताइशु के पास इसकी जूनियर ने मैसेज कर दिया था और कह दिया था कि उन्होंने वाइट पी थे। मुझे लग रहा था मैं इसको डेट कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं, ये केवल तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती है। हाइंग कहती है तुम बीमार थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ताइशु कहता है मुझे बीमार नहीं होना चाहिए। हाइंग कहते ऐसा क्यों, तुम कोई रोबोट हो, तुम भी बीमार हो सकते हो, तुम एक इंसान हो। मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ, मैं तुम्हें नोटिस करूँ, आजकल तुम्हें पसीना है, तुम शर्मा रहे हो। बाद में कह देती मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मुझे लगता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन ये मना कर देता और कहता है मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हाइंग कहती है ठीक है, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे, लेकिन अब से मेरे बारे में सोचना स्टार्ट कर देना। ये सोचकर ये से भाग जाती है। बाहर अपने आप से कहती है कोई बात नहीं है, मैंने बता दी मैं कैसा फील करती हूँ, मैंने अच्छा काम किया। हाथ तुमको देखते है जो कि युगिंग के साथ है, फिर हॉस्पिटल में होते हैं, साथ इसके पेरेंट्स भी होते हैं। युगिंग से कह रहा था मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सीसेट का एग्जाम होने वाला है, तुम केवल उस पर फोकस करो। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद हारम कह देती है ठीक अपना ख्याल रखना, फिर ये चली जाती है। दूसरी ओर नाना को देखते हैं जो हारम से बात करती है, एक नए प्रोजेक्ट को देती है, लेकिन ये कहती है कि मैं नहीं ले सकती, ये प्रोजेक्ट आपने हमेशा से किया है, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ। लेकिन नाना कहती है मुझे नहीं पता, तुम इसे कंप्लीट करना ही होगा। ताइसुक साथ में होता और कहता है आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे पता है कि आप ऐसा कर पाओगे और कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। नाना अपने रूम में आते हैं कि और डोर की ओर देखते हैं, अपने आप से कहते हैं मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ताइशु कंपनी में होता है, फ़ोन पर बात कर रहा होता है, तभी हायोंग आती है, गुड मॉर्निंग करती है। दोनों एलिवेटर के अंदर होते हैं, पहले कोई बात नहीं करता। हायोंग बाद में कहने लगती है मुझे कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी नहीं। ताइशु कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो। हायोंग कहती है कि तुम तो पूछोगी नहीं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, इसे मैं खुद बता रही हूँ। हारन भी सनूक से मिलने के लिए कैफे में आते हैं। सनूक वेंग के साथ होता है, दोनों अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। हारन पास में आकर बैठ जाते हैं, जो पहले सन्यू की फोटो बना रहे थे उसको पूरा करने लगती है। मंजे इसके पेन को नोटिस करने लगता है। हारन बताया था ये पेन सन्यू ने मुझे दिया, ये मेरे लिए लकी चार्म की तरह है। सन्यू पास में होता है, इसको देखे जा रहा था, रात को अपना काम कर रहा होता है। मिल्की वे के बारे में इसको पता चलता है। हारन के पास कॉल करता है, कहता है मैं इसको देखने के लिए जा रहा हूँ। हारन कहते हैं ठीक है मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ, हम दोनों साथ में चलेंगे। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों साथ में इसको देख रहे थे। हारन इसकी ब्यूटी को अपने फ़ोन में कैप्चर करते हैं और सनू इसका डिज़ाइन बनाता है। दोनों किस भी करते हैं। हारन यहाँ पर कुछ बातें करने लगती है, पहले सनू सुन रहा था लेकिन तभी इसके कान के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और ये सुन नहीं पाता। हालांकि इस बारे में हारन को नहीं बताता। शाम को सनू अपने घर पर आता है, सामने मंजे होता है, इसे कहने लगता है कि चाहे कौन सा ही मौसम हो लेकिन मैं हमेशा उसके साथ रहना उसको हैप्पी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे क्या करूँ। मंजे कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ था।
बाद में सीन कट हो जाता है। सनू अपने रूम के अंदर होता है और लिखना स्टार्ट कर देता है कि 7 साल पहले क्या हुआ था। सुबह आदम की दोनों बहनों को देखते जो खाना बना रही थी। आदम आकर पूछते कि आज क्या हुआ, क्या कोई फेस्टिवल है, लेकिन ये मना कर देते और कहती है तुम्हारा सीसेट होने वाला, हम उसी के लिए खाना बना रहे हैं। आदम गलती से ये बता देते कि मैं हॉस्पिटल में जा रही क्योंकि यूबियम के साथ ये सब हो गया, लेकिन बाद में कहते कि मुझे नहीं बताना चाहिए था। हरन कहते क्यों, कैसा है, इसे बता देते कि वो ठीक है। पास में नाना भी होती है जो कि इनकी बातें सुन लेती है। आदम से कहती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। इस पर अंदर ले आती है, इसके बाल बनाती है, कहती है ऐसा करने पर तुम बेटर फील करोगी। आदम कहती है कि मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आप पर गई हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। बाद में खाना लेकर हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन ये गलती से सुन लेती है कि यूबियम होता है, इसके पाँव की सर्जरी होगी। बाद में एकदम से अंदर आते कहते हैं कि ये सब क्या है, तुम्हारी सर्जरी होगी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, कहीं पर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यूबियम कहता रहा होता है कि इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं, तुम चली जाओ, लेकिन ये मना कर देती है और कहते हैं कि मैं यहीं पर ठीक हूँ। लेकिन यूबियम कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ठीक नहीं होऊंगा, मुझे बाद में गिल्टी फील होगा कि तुम एग्जाम नहीं दे पाए, तुम एग्जाम करने के बाद सीधे यहाँ पर आ जाना। इसकी बात मान लेते हैं और चली गई थी, अपने एग्जाम को देती है। इस और देखते हैं जहाँ यूबियम की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। अगले सुबह हाइंग को देखते हैं जो कंपनी में आती है। ताशुक गुड मॉर्निंग कहती है। ताशुक अपने जूनियर से फोन पर बात कर रहा था, पहले काम के बारे में बात करता है, बाद में से कह देता है तुमने कहा था कि मैं हाइंग डेट करने वाला, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, हमारा डेट करने का चांस ही 0। ये सुनने के बाद हाइंग अपसेट हो जाते हैं और कोई बात नहीं करती। सनू को देखते हैं जिसको कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो कोई लाइटर को बार बार ओपन क्लोज कर रहा था। अगले सीन में अपने साइकेट्रिस्ट के पास आता है और इस बारे में बात करता है। अगले सीन में हॉस्पिटल आकर सुजन के नाम को पता लगाना चाहता है, लेकिन तभी सुजन पास में होते इसको देख लेते। ये भी इसको देखता है। सुजन ये सीन याद करते हैं कि पिछली बार भी यहाँ पर आता और मैंने इसको देख लिया था। सनू उसके पास आता, पूछ रहा था कि 7 साल पहले वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसके बारे में जानना चाहती, तुम वहीं पर थी, लेकिन कह देती मुझे नहीं पता। सनू कहता है मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, जो भी चीज़ याद आई है मैंने इस डायरी में लिख दी है। बाद में इसको दिखा रहा होता है, डायरी में इसका ब्रेसलेट होता है, तेल वाली टंकी होती है, लेकिन इसने कह दिया कि मुझे नहीं पता, वहाँ पर मैं 1-2 बार जूस चंद से मिलने आई थी। बाद में जाने लगते ये पीछे पूछता है कि चिल्लाती और कहती है मुझे नहीं पता, तुम क्यों पूछ रहे हो, मैंने उस एक्सीडेंट में हुक्चन को खो दिया, तुम किस फिर से बात करके मुझे दुखी क्यों कर रहे हो। बाद में चली जाती है, अंदर आकर पास्ट की बात याद करती कि क्या हुआ था। हुक्चन से मिलने के लिए आए थे, लेकिन हुक्चन इस टाइम सन्नू से बात कर रहा था। हुक्चन सन्नू से कहता है क्या तुम यहाँ पर हुक्चन बनकर हाना से बात कर रहे थे। इस पर गुस्सा भी होता है, हालांकि उनको पूरा सीन नहीं दिखाया जाता है कि हुआ क्या था। हारन को देखते जो कैफे में होती सनू का वेट करती, बाद में उसको देख लेती, भागकर बाहर आती और इसे कहती तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ, लेकिन कह देता मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें मिस करा था। बाद में इसको हक कर लेता है। अब दोनों अंदर आकर बात करने लगते हैं। एक डिजाइन बना रही होती है जो कि सन्नू के लिए होता है, इसको देखना चाहता है, लेकिन हारन छिपा लेती है और कहती है कि वे बिजनेस है, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती। सन्नू खुश करने के लिए चला गया था, लेकिन तभी उसके फोन में मैसेज आता है जहाँ पर इसका पिता इसे बर्थडे विश कर रहा था। हारन को पता नहीं होता कि आज सन्नू का बर्थडे है। जब उसे सन्नू बाहर आता है तभी साथ में आते बताते हैं कि मैंने कुछ तैयारी की है, तुम नए कपड़े पहनकर आ जाना, हम उस रेस्टोरेंट में जाएंगे। इसको बिना बताए इसका साइज भी लेते और चली गई थी। हालांकि बाद में सन्नू को अपने फोन में देख लेता आज मेरा बर्थडे होता, इसलिए हारन ये सब कर रही है। आदम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में यूबियम के साथ होते हैं। यूबियम को जाग आती है, इसको देखता है, पूछता तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा। आदम कहती है बहुत ही अच्छा रहा, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, अब तुम्हारा अपना प्रॉमिस निभाना, तुम जल्दी से ठीक हो जा। इसने कह दिया था कि मेरी सर्जरी अच्छी हुई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाना ताशु के पास कॉल करती है और कहती है कि आज मैं घूमने के लिए अपने होम टाउन जा रही हूँ। नाना के पास से हारन आते और कहते हैं कि आपको ये स्कार्फ लेना चाहिए, आप पे अच्छा लगेगा। वैसे आप कहाँ पर जा रही हो, इसने बता दिया था कि मैं मंजे के साथ वहाँ पर जा रही हूँ। मंजे भी अपने कैफे में होता है, नए कपड़े पहन लेता है। अगले सीन में देखते हैं दोनों अपने होम टाउन में आ गए थे। यहाँ पे एक पेड़ को देखते
जो इन्हें बचपन से याद था। नाना बता रही होती कि इस पेड़ के पास ही हमारा घर हुआ करता था, लेकिन अब वे घर यहाँ पे नहीं है। बाद में एक और पेड़ के पास आते, कुछ सेल्फी लेते हैं, फिर हैंग आउट के लिए आ गए थे। नाना एक जगह पर बैठ जाती है। मंजे कह रहा होता है मैं तुम्हारे लिए होटल लेकर आता हूँ, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि यहाँ पे नाना नहीं, तो उसका स्कार्फ नीचे पड़ा हुआ था। एक कॉल करने का ट्राई कर, लेकिन उसका फोन यहीं पर होता है। दूसरी ओर आदम को देखती है, जो कि बेबी यूबियों के साथ होती है। बताती है मेरा एग्जाम हो चुका है, इसलिए अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हारी देख रेख करूंगी। यूबियों के पास तभी एक कॉल आती है। मीला बता रही थी कि मैं नेकलेस पहना हुआ था, उस पर तुम्हारा नंबर था, मुझे लगता है कि खो गई है। यूबियों कहता है ठीक, मैं कुछ करता हूँ। आदम से कहता है कि मुझे संतरे चाहिए, क्या तुम लेकर आओगी? जैसी बाहर जाती है नाना के पास कॉल कर देता। मंजे कॉल उठाता, बता देता है कि मैं कौन बोल रहा हूँ और नाना के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि फिलहाल यहाँ पर आप जल्दी जाओ। मंजे बाद में अपने वहाँ पर आ जाता, नाना को देखता है, लेकिन नाना इसको नहीं पहचान पाते और कहती मैं थक गई हूँ। बाद में इसकी बाहों में सो जाती है। रात को हायम को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में काम कर रहे होते, लेकिन एक अलमारी इसके ऊपर गिरने जा रहे थे, लेकिन सही टाइम पर ताशुक आता है, इसको बचा लेता है। हैंग उसको देखते और कहते हैं क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है तुम्हें चोट लगी है, लेकिन इसने कह दिया था मैं ठीक हूँ। अगले सुबह ताशुक बाहर आता है, हैंग उसका वेट कर रही होती और कहती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। दूसरी ओर सनु को देखते हैं, जो कि हारम के पास मैसेज करता और कहता है मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हारम रेस्टोरेंट में वेट कर रही होती है, लेकिन तभी सनु लाइटर की आवाज को सुनता है। बार बार ओपन क्लोज किया जा रहा था। इसकी आवाज को सुनकर अपने पास्ट की सीन में चला गया था। अपने रूम में स्टडी कर रहा था, लेकिन पास में हुक्चान होता है, जो कि लाइटर को लिए हुआ था, इसलिए आवाजें करता है। लेकिन सनु कहता है ऐसा मत करो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। बाद में हुक्चान ऐसा नहीं करता। ये सब सीन याद करके इसकी नाक से खून बहने लगती है। दूसरी ओर हाइम को देखते हैं, जो कि हुक्चान के साथ होती है। अल्कोहल पीने के लिए कहती है, पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में इसे पीनी पड़ती है। यह सीट डायरेक्ट पूछ लेती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने ऑफिस में, क्या तुम घर पर नहीं गए? ताशु कहता है जब सुबह लाइटें बंद हो जाती तब मैं अपने घर पर जाता हूँ। हैंग कहती है तो मुझे कंफ्यूज करते रहे, तो मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया था, मेरे आंसू साफ किए और मुझे बचा लिया था। क्या तुम उस सच में मुझे एक महिला के रूप में नहीं देखते? ये मना कर देता और कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, तुम्हारी बहनें होती, तो मैं ऐसे ही करता। तुम मेरी सेवियर हो, तुम्हारी फैमिली मेरे लिए कीमती है, मुझे इस प्रोटेक्ट करना है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हाइंग कहती है ठीक है, अब तुम जा सकते हो। इसके बाद हाइंग रोने लगती है। हालांकि ताशुक बाहर ही होता है, जो कि इसको रोते हुए देखता है। एक पास्ट के सीन को याद करता है, जहाँ पर इसे तेज बुखार होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है। आज ही हाइंग के पेरेंट्स की ड्राइविंग कर पाया, लेकिन तभी एक न्यूज को देखता है कि हाइंग के पेरेंट्स की डेथ हो गई, इनका एक्सीडेंट हो गया था। बाद में यहाँ से भागता और फ्यूनरल में आ गया था। सैम हाइंग को देखता है, जो अपने आप से कह रही होती है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। दूसरे हारम को देखते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में सन्नू का वेट कर रही होती। काफी टाइम हो गया था, वो नहीं आया। बार बार कॉल करते, लेकिन तभी एक मेल पिक कर लेते और बताते सन्नू कहाँ पे। अगले दिन में हॉस्पिटल में आती, सन्नू को देखते, सन्नू को जागाते, इसको देखता और कहता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ, चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं। लेकिन ये मना कर देते और कहती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मैंने डॉक्टर से सुना कि तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ चल रहा है, तुम्हारे सुनने की क्षमता भी जा सकती, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते कि हुआ क्या था? सन्नू कहता है मैं सही टाइम नहीं, मैं खुद जाने का ट्राई कर रहा हूँ कि हुआ क्या। जब मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, मैं तुम्हें एक एक बात बता दूंगा कि मेरी बड़ी पड़ी कौन सी निशान, मैं पूरी तरह से नष्ट रहूंगा। लेकिन अभी के लिए इस बात को जान दो, मैं अपनी जांच करवा कर आते, तुम चलो। बाद में बाहर आ जाते हैं, सन्नू की बीमारी के बारे में फोन में चेक करते, लेकिन तभी सामने सुजन से टकरा जाती है। सुजन इसके सामान को उठाती देने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर उस पेन को देख लेती है जिस पर हारन लिखा हुआ था। इसके नाम को देखकर पास्ट के सीन में चले जाती है। सुखचान के फोन पर एक कॉल आ रही थी, जहाँ पर हारन की फोटो होती है। इसी पर पता चल जाता है कि ये तो वही लड़के, इससे कोई बात नहीं करते, जाने लगते हैं। लेकिन तभी हारन रोकती है और कहती है तुम्हारा ब्रेसलेट यहाँ रह गया है। सुजन इसको देखती है, ब्रेसलेट लेने के लिए आती है, लेकिन तभी पास में सन्नू होता, हारन के नाम को लेता है। हारन भी इसको देखते है, तभी देख लेता है किससे बात कर रही है। सुजन भी सन्नू को देख लेती, सन्नू भी इसको देखकर शौक रह गया और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 10 में, जो कि सैटरडे का। तब तक के लिए बाय।